नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। बीए प्रथम वर्ष के किरातार्जुनीयम जो महाकाव्य के प्रथम सर्ग का हम अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि जो वनेचर है वो दुर्योधन की राजव्यवस्था के बारे में पता लगाकर वापस से द्वैत वन में युधिष्ठिर के समक्ष आके उपस्थित होते हैं और वहाँ जो कुछ भी उन्होंने देखा वृतांत उसके विषय में विस्तृत रूप से वर्णन करते हैं। आज उसी प्रसंग में आगे बढ़ते हुए हम आगे के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। श्लोक है, न तेन सज्जम क्वचित उद्धतम धनु कृतम नैवा कोप विजिह माननम गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते नराधिपै माल्यमिव अस्य शासनम। न तेन की तेन उस दुर्योधन के द्वारा सज्ज प्रत्यंचा से युक्त धनुष को क्वचित कहीं पर भी न उद्धतम नहीं उठाया गया। क्या कह रहा है वनेचर कि उस दुर्योधन ने प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष को कहीं पर भी नहीं उठाया। कृतम नैवा कोप विजि आननम, और न ही क्रोध के कारण अपने मुख को टेढ़ा किया। गुण अनुरागेण, उसके दुर्योधन के दान दक्षिणा आदि गुणों के अनुराग से या प्रेम से नराधिपई जो अन्य सामंती राजा हैं वो अस्य शासनम, उस दुर्योधन की आज्ञा को माल्यमिव पुष्पों की माला के समान सिरोभी उयते, सिरों पर धारण करते हैं। देखिए यहाँ वनेचर क्या कह रहा है कि दुर्योधन की जो राजव्यवस्था है उसमें चारों ओर शांति है, कहीं किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं है, प्रजाजन खुश हैं और इसी कारण से ना तेन सज्जय क्वचित उद्धतम धनु, उस दुर्योधन ने प्रत्यंचा से युक्त धनुष को कहीं पर भी नहीं उठाया, अर्थात उसके अब कोई भी शत्रु नहीं है। कृतम नैवा कोप विजि आननम, और न ही क्रोध के कारण उसने अपने मुख को टेढ़ा किया है। नराधिपई जो अन्य उसके सामंती राजा हैं आस पड़ोस के, वो सभी राजा भी अब गुण अनुरागेण उस दुर्योधन के दान दक्षिणा आदि गुणों के प्रेम के कारण पुष्पों की माला को के समान उसकी आज्ञा को सिर पर धारण करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति पुष्पों की माला को उसकी सुगंधि के लोभ से सिर पर धारण करता है, उसी प्रकार यहाँ पर जो अन्य सामंती राजा हैं वो दुर्योधन के दान दक्षिणा आदि गुणों के कारण उसकी आज्ञा को सदैव फूलों की माला के समान सिर पर धारण करते हैं, अर्थात उसकी आज्ञा का मानते हैं, उसके आदेशों की पालना करते हैं। आगे है, स यौवराज्ये नव यौवन उद्धतम निधाय दुस्शासन इद्ध शासने मखेशु अखिन्नो अनुमते प्रोदसाम धिनोति हव्येन हिरण्य रेतसम। स वह दुर्योधन इद्ध शासने अनुलंघित आज्ञा वाला, यानी कि जिसकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता हो, सभी जिसकी आज्ञा को मानते हैं, ऐसा वह दुर्योधन अब नव यौवन उद्धते दुशासने, नवीन यौवन से प्रगल्भ दुशासन को यौवराज्य निधाय, युवराज के कार्य में नियुक्त करके, कि राज्य का जो जितना भी कार्य है वो मानो अब उसने दुशासन के हाथों सौंप दिया है या दुशासन को एक तरह से वहां का राजा नियुक्त कर दिया हो। इस प्रकार से अनुमतय पुरोधसाम, अपने राज्य के पुरोहितों की आज्ञा से अखिनो आलस्य से रहित होकर मखेशु युद्धों में हव्येन हिरण्यरेत समधिनोति, हव्येन हवि आदि सामग्रियों के द्वारा अग्निदेव को प्रसन्न करता है। क्या कह रहे हैं वनेचर कि अब जो दुर्योधन है उसके राज्य में सब तरफ शांति छाई हुई है, प्रजाजन खुश हैं क्योंकि उसने प्रजा के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। तो ऐसे दुर्योधन जिसकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं करता हो, वह दुर्योधन अब ऐसा लगता है मानो युवराज के कार्य में तो उसने दुशासन को नियुक्त कर दिया है और स्वयं अपने राजगुरुओं की पुरोहितों की आज्ञा को प्राप्त करके आलस्य से रहित होकर हवन आदि सामग्रियों के द्वारा यज्ञों में अग्निदेव को प्रसन्न करता है। कहने का भाव यहाँ पर यह है कि दुर्योधन अहलौकिक और पारलौकिक दोनों ही जो सुख साधन है उनको प्राप्त करने की चेष्टा करता है, कि जो यहाँ पर न केवल जो सामंती राजा हैं वो उसकी आज्ञा को मानते हैं, अपितु जो देवता हैं
उनको भी वो अपना सहायक बनाने का प्रयास करता है, उनको हवन आदि सामग्रियों के द्वारा प्रसन्न करने का प्रयास करता है। यानी कि इहलौकिक और पारलौकिक दोनों ही तरह से वो अपने राज्य में सुख शांति को प्राप्त करने की इच्छा रखता है। नेक्स्ट है प्रलीन भूपालम अपि स्थिरयायति प्रसाद आवारिधि मंडलम भुवे सा चिंत्येव भिय त्वद एष्यति अहो दुरंता बलवद विरोधिता। प्रलीन भूपालम अपि निष्कंटक शत्रु वाला, जिसका कोई भी शत्रु नहीं है, ऐसा स्थिर आयति भविष्य में स्थिर रहने वाली आवारधि मंडलम भुवम प्रसादात समुद्र पर्यंत इस संपूर्ण पृथ्वी मंडल पर प्रसादात शासन करता हुआ से वह दुर्योधन त्वद एष्यति भय चिंत्येव तुमसे प्राप्त होने वाली या आने वाली जो भय है उसके कारण विपत्तियों के भय से चिंत्येव चिंतित रहता है। अहो आश्चर्य की बात है, दुरंता बलवद विरोधिता कि बलवान व्यक्ति के साथ किया हुआ जो विरोध है वो बुरे अंत वाला ही होता है। देखिए ये एक सूक्ति है, यहाँ पर चूंकि किरातार्जुनीय में बीच बीच में बहुत सारी सूक्तियां दी गई हैं, तो यहाँ अंतिम जो पंक्ति है वो सूक्ति के रूप में आई गई है कि बलवान व्यक्ति अहो दुरंता बलवद विरोधिता, कि बुरे जो बलवान शत्रु है उसके साथ जो हमारा विरोध होता है वो विरोध अंत में दुखद परिणाम के रूप में ही प्राप्त होता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर वनेचर कि प्रलीन भूपालम अपि स्थिरायति आवारधि मंडलम भुवे प्रसादात, कि निष्कंटक शत्रुओं वाला स्थिर रहने वाली समुद्र पर्यंत समस्त पृथ्वी पर शासन करते हुए भी सा वह दुर्योधन त्वद एष्यति भिय चिंतेव भविष्य में तुमसे आने वाली विपत्तियों के विषय में सोचकर चिंतित रहता है। अहो आश्चर्य की बात है, दुखद बात है कि बलवद विरोधिता दुरंता, बलवान शत्रु के साथ किया हुआ जो विरोध है अंत में दुखद ही होता है। यहाँ पर एक खाली सूक्ति के रूप में भी आपसे व्याख्या पूछ सकते हैं, तो श्लोक के साथ में किस संदर्भ में सूक्ति का प्रयोग किया गया है ये भी आपको ध्यान देना आवश्यक है। आगे श्लोक है कथा प्रसंगेन जनेरुदाहता धनु स्मृत आखंडल सूनु विक्रमे तब अभिधानाद व्यथते नतानन सुदु सहा मंत्र पद इव उरग है, कि कथा प्रसंगेन वार्तालाप के प्रसंग में जनेरुदाहता तब अभिधानाद, कि लोगों के द्वारा उच्चारित तब तुम्हारे अभिधानाद नाम लेने पर, कि वहां दुर्योधन के राज्य में इधर उधर जो प्रजाजन है वो आप लोगों के विषय में चर्चा करते रहते हैं, और उस चर्चा के विषय में जब लोग तुम्हारा नाम लेते हैं उसी समय आखंडल सूनु विक्रमम धनुस्मृते, उसी समय दुर्योधन को अर्जुन के पराक्रम का स्मरण हो आता है। व्यथते नतानने, और उस पराक्रम को स्मरण करके वे नीचा मुख किए व्यथते उसी प्रकार से दुखी होता है जैसे सुदु सहा मंत्र पद इव उरग है। असहनीय गरुण मंत्र को सुन करके गरुण के पाद विक्षेप का स्मरण करके जो सर्प है नीचा मुख किए दुखी होता है। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर वनेचर कह रहा है कि लोगों के द्वारा वार्तालाप के प्रसंग में जैसे ही तुम्हारे नाम का उच्चारण किया जाता है वैसे ही जो दुर्योधन है उसे अर्जुन का पराक्रम याद आ जाता है, और उस पराक्रम को याद करके अर्जुन नीचा मुख किए हुए उसी प्रकार दुखी होता है जैसे सर्प गरुण के पाद विक्षेप को याद करके नीचा मुख किए दुखी होता है। तो यहाँ पर एक तरह से जो गरुण है उसको अर्जुन के समान बताया है, और जो सर्प है उसको दुर्योधन के समान बताया है, कि जैसे सर्प गरुण मंत्र पद का उच्चारण करने पर उसके पादों को याद कर दुखी होता है, उसी प्रकार जो दुर्योधन है वो भी अर्जुन के पराक्रम को याद करके दुखी होता है। नेक्स्ट है तद आशु कर्तुम त्वयि जीवम उद्यते विधीयताम तत्र विदे उत्तरम पर प्रणीतानि वचांसी चिन्वताम प्रवर्ति सारा खलु मादृशा गिरह है। तद आशु कर्तुम त्वयि जीवम उद्यते, त्वयि तुम्हारे प्रति जीवम उद्यते कुटिलता करने के लिए उद्धत
तैयार तत्र उस दुर्योधन के विषय में विधेय उत्तरम, जो भी आपको प्रतिकार करना है, तद आसु विधेयताम, उसको शीघ्र करें। क्या कह रहा है यहाँ वनेचर कि तुम्हारे प्रति सदैव वो कुटिलता करने के लिए तैयार है, तो ऐसे उस दुर्योधन का तुम्हें कैसे प्रतिकार करना है, कैसे उसको जवाब देना है, इस विषय में आपको शीघ्रता करनी चाहिए। क्योंकि पर प्रणीतानि वचांसी चिन्वताम प्रवर्ति सारामलु खलु मादृशाम गिरह, पर प्रणीतानि दूसरों की कही हुई वचांसी बातों को चुनने वाले या बातों का पता लगाकर आने वाले, मादृशाम गिरा मुझ जैसे वनेचरों की जो वाणी है, प्रवर्ति सारा खलु वो कर्तव्य कर्म में प्रवृत्त करने के लिए होती है, ना कि उस बैठने के लिए। क्योंकि यदि हमने समय से शत्रु का प्रतिकार नहीं किया तो जिन बातों का हम पता लगा के आए हैं वो व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए आपको तुरंत ही जो प्रतिकार है उसके लिए प्रवृत्त होना चाहिए, तो ही ये हमारे वचन हितकारी हैं, अन्यथा ये निष्फल हो जाएंगे। कि तद आसु कर तुम त्वयि जीव मुद्दते, तुम्हारे प्रति कुटिलता करने के लिए तैयार तत्र उस दुर्योधन के विषय में विधेय उत्तर आसु विधेयताम, जो कर्तव्य या जो प्रतिकार योग आप करना चाहते हो, जो उनको जवाब देना चाहते हो, उसको शीघ्र करिए। पर प्रणीतानि वचांसी चिंतवा, दूसरों की कही हुई बातों को चुनने वाले मुझ जैसे वनेचरों की जो वाणी है वो कर्तव्य कर्म में प्रवृत्त करने के लिए होती है, ना कि उनको सुनकर बैठने के लिए। इसलिए हे युधिष्ठिर, आपको भी अब दुर्योधन का पूर्ण रूप से प्रतिकार करना चाहिए, अन्यथा मैं जिन बातों का पता लगा के आया हूं वो सब विलंब करने पर व्यर्थ हो जाएंगे। एक तरह से सामान्य से विशेष का समर्थन यहाँ पर किया गया है और अर्थात जो अर्थांतरन्यास अलंकार है उसका इसमें प्रयोग किया गया है। आगे है इतिरियत्वा गिरम आत सत्क्रिये गते अतः पत्तो वन सन्निवासी नाम प्रविश्य कृष्णा सदनम महिभुजा तद आचक्षे अनुज सन्निधो वचे है। इतिरियत्वा गिरम आत सत्क्रिये गते अथ पत्यो वन सन्निवासिनम, वन सन्निवासिनाम पत्यो, वन में निवास करने वाले उस वनेचरों के, पत्यो स्वामी के, इतिरियत्वा इस प्रकार की वाणी के कहने पर, आत सत्क्रिये और पुरस्कार या सम्मान प्राप्त करके, गते चले जाने पर, अथ महिभुजा उस राजा युधिष्ठिर ने, कृष्णा सदनम प्रविश्य द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश किया, तद आचक्षे अनुज सन्निधो बचे, और उसके बाद अपने छोटे भाइयों के समक्ष तद वचे आचक्षे उस वनेचर की वाणी को कहा, या जो वो वनेचर ने आके उनको सुनाया वो अपने भाइयों के समक्ष युधिष्ठिर ने कहा। क्या कहा कि वन सन्निवासिनाम पत्तो, वन में निवास करने वाले उस वनेचर जो वन के लोगों का स्वामी था, उस वनेचर ने अपनी सारी बात बताई और फिर उसको पुरस्कार के रूप में युधिष्ठिर ने जो भी उसको पुरस्कृत किया, पुरस्कार प्राप्त करके गते चले जाने के बाद में महिभुजा कृष्णा सदनम प्रविश्य, जो राजा युधिष्ठिर है उसने द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश किया, और तद आचक्षे अनुज सन्निधो बचे, अपने छोटे भाइयों के समक्ष उस वनेचर ने जो कुछ भी वृतांत आकर बताया वो सब कुछ अपने भाइयों को उन्होंने चर्चा की या उनके साथ शेयर किया। इस प्रकार से अब आगे के प्रसंग में क्या रणनीति रहती है, इस विषय में हम आने वाले जो वीडियो हैं उनमें आगे के प्रसंग की जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।